अंजुमन इस्लामिया रांची के बायलॉज के अनुसार हर 3 महीने में मुंतजमा यानी जनरल बॉडी या उसको वोटर कहिए उन लोगों की मीटिंग बुलाने का जिक्र है, जो आज 1 साल से ज्यादा का वक्फा गुजर गया, अब तक मीटिंग नहीं हुई है। इसी वजह कर मोरखा 29 अक्टूबर बरोज इतवार 10:30 बजे दिन में रिसलदार बाबा मैदान में डोंडा वहां एक मुंतजमा की मीटिंग रखी गई है। तमाम लोगों को उसकी खबर 10 तारीख से ही जाना शुरू हो गया है, जिसमें बायलॉज के अनुसार 15 दिन की पहले खबर होना चाहिए, तो हमारा करीब 18-19 दिन पहले से शुरू हो चुका है। सब लोगों को बाई हैंड भी जा रहा है और फोन के जरिए भी जा रहा है और स्पीड पोस्ट के जरिए भी भेजा जा चुका है, व्हाट्सएप में भी भेजा जा रहा है और भेजा जा चुका है। जो मुंतजमा की बैठक है अब तक नहीं होने की वजह बहुत सारी है, लेकिन जो उसका मेन एजेंडा ये है, पिछले कारगुजारी की समीक्षा, दूसरे पॉइंट में आगे की कार्रवाई पर मशवरा, तीसरा है दफा 22 के मुताबिक अंजुमन का अंदरूनी इंतसार पर विचार और चौथा है दीगर उमूर बाइजाजत सदर मौजूदा हालात पर। ये 4 एजेंडे पे मुंतजमा की बैठक बुलाई गई है। इसी पे लोगों से अपील हम करते हैं, लोगों के जितने भी मुंतजमा के लोग हैं वक्त मुकर्ररा पर रिसलदार बाबा मजार के मैदान में मोरखा 29 अक्टूबर को सारे लोग तशरीफ लाएं और अपने मशवरा को दें और वहां जो हालात है, इंतजार जो हो चुका है दफा 22, 35 और 36 के मुताबिक, उस पर हम लोगों को गौर व फिक्र करने की जरूरत है। इस्लामिया के मौजूदा सेक्रेटरी जो है तारिक हुसैन साहब, उनको मेरे ख्याल से उनको पूरी तरह से या तो अंजुमन इस्लामिया का या कॉलेज का या अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल का बायलॉज का अच्छी तरह से उन्होंने मुताला नहीं किया है। उन्होंने हर जगह यही कहा कि हमने उनको हॉस्पिटल में सेक्रेटरी अंजुमन इस्लामिया का जनरल सेक्रेटरी कभी भी सेक्रेटरी नहीं हुआ, लेकिन हमने कहा कि डॉक्टर का तमगा लगा हुआ है, उनके हिसाब से उनको हॉस्पिटल में सेक्रेटरी बनाया जाए। हमने बनाया भी आर्जी तौर पर, एक मौजूदा सिचुएशन के तहत, चूंकि अकाउंट बंद कर दिए गए थे पिछले सदर के जरिए, 4-5 महीने अकाउंट बंद हो गया, जिसके वजह से हमने आर्जी तौर पर एक अपने आमला के लोगों से मिल करके एक पहले जनरल बॉडी बनाई, उसके बाद गवर्निंग बॉडी टेम्पोररी बनाया गया था, ताकि अकाउंट खोल करके डॉक्टरों का, दवाई दुकान वालों का, स्टाफ का पेमेंट हो सके। इसी वजह से वो बनाया गया था। बायलॉज के अनुसार जो प्रोसेस है वो मोरखा 8 अक्टूबर को हमने अंजुमन इस्लामिया अस्पताल का, जो अंजुमन इस्लामिया मेडिकल एंड सोशल सर्विस सोसाइटी के अंतर्गत रन एंड मैनेज होता है, उसको बायलॉज के तहत हमने उनको जनरल बॉडी बनाया और गवर्निंग बॉडी का चुनाव किया गया। ये सब लोगों ने देखा भी होगा। उनका कहना यह है कि गबन किया तो उनको तो पहले अपने गिरबा में झांकना चाहिए कि वो सेक्रेटरी हैं अंजुमन इस्लामिया के, सारे हिसाब किताब उनके पास रहने चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अंजुमन इस्लामिया के 8 अकाउंट का चेक बुक वो अपने घर में रखते हैं, घर में उठा करके ले गए, रबर स्टाम्प, चेक बुक और यहां तक के मिनट बुक भी उनके पास है। अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल का 2 चेक उनके पास है। उनसे मांगने पर यह कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, हम रखेंगे इसको। और यहाँ अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल का बायलॉज भी, मिनट बुक भी वो अपने घर ले जाके रखते हैं। मामला दिल्ली तक चला गया है। वो आजाद है, कहीं भी जा सकते हैं, वक्फ बोर्ड जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, यूएनओ जा सकते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं भी जा सकते हैं, वो आजाद है। मैं किसी को रोकने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरे अंजुमन इस्लामिया के सारे काम में वो मार्च 2023 से ही बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दिया। जिस तरह आप लोगों ने देखा हो कि अंजुमन इस्लामिया अस्पताल में माननीय सांसद महोदय संजय सेठ ने 1,66,00,000 रुपए का फंड देने का वादा किया था कि मैं अपने डिपार्टमेंट से इसको डिपार्टमेंटल ओपीडी का निर्माण करवा दूंगा। एक दिन कबल उन्होंने बयान दिया कि अगर संजय सेठ से फंड लिया गया तो मैं काला झंडा दिखाऊंगा, स्याही फेंकूंगा। तो इस तरह की खबरें सुनने के बाद और उनको फोन भी किया गया, तो माननीय सांसद महोदय ने उस प्रोग्राम को 25 जून को आने वाले थे, यहाँ घोषणा करने वाले थे, उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरी बड़ी बात है कि ईद उल अजहा यानी बकरीद की नमाज हर साल वहां हुआ करती है हरमू ईदगाह में। उन्होंने फरमान जारी कर दिया वीडियो के भी बारिश होने की वजह से वहां की नमाज मुलतवी कर दी गई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है,
उन्होंने इस तरह का बयान दे करके लोगों को भ्रमित किया कि नमाज नहीं होगी। वो कौन होते हैं भाई ये करने वाले कि नमाज नहीं होगी, जबकि हमने उनको पहले भी कह दिया था। जो वहां के कन्वीनर थे जिन्होंने रिजाइन दिया, उन्होंने मुझसे पूछा कि नमाज का क्या किया जाए, बारिश हो रही है। बोले जाए जो भी बारिश होगी नमाज वही होगी। उसके बाद उन्होंने मेरी बात नहीं मानते हुए नमाज को कैंसिल कर दिया, वीडियो जारी करके कि वहां नमाज नहीं होगी। और ये मेरे ख्याल से 100 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी के मना करने पर ईद उल अजहा की नमाज नहीं हुई। मुझे जहां तक याद है कि 2-3 साल पहले भी मैं ईद उल फित्र की नमाज भीगते हुए सारे लोग, करीब 10,000 लोगों ने नमाज पढ़ी ईदगाह में। तो इस तरह की बात उन्होंने फरमान जारी करके लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं, सबसे ज्यादा जानकारी रखते हैं और हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। उन्होंने गबन का जो आरोप लगाया है वो पहले तो उनको अपने गिरिबा में झांकना चाहिए, क्योंकि उनके अंजुमन इस्लामिया के जब वो हॉस्पिटल के सेक्रेटरी थे, उनके रहते हुए 4,14,000 रुपए का यहाँ से मिसयूज हुआ। जो उनके नॉलेज में ये चीजें थी कि यहाँ से इतने रुपए गायब हो गए, लेकिन उन्होंने कभी मुझे जानकारी नहीं थी। तो वो पहले उनको अपने गिरिबा में झांकना चाहिए कि वो उनके रहते हुए क्या क्या मिसयूज ऑफ फंड हुए हैं। देखिए, अंजुमन इस्लामिया रांची के बायलॉज के अनुसार इंतखाब हुआ। इंतखाब में मुझे लोगों ने पसंद करके सदर मुंतखब किया, नायब सदर को मुंतखब किया, जनरल सेक्रेटरी को और संयुक्त सचिव को भी मुंतखब किया लोगों ने, इस उम्मीद से कि लोग अच्छे लोग हैं, काम करेंगे। लेकिन हम लोग जो काम करना चाह रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बाधा उत्पन्न किए गए। वो कैंडिडेट थे जेएमसीसी के, जो हमारे पार्षद असलम भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कैंडिडेट दिया। उसके बाद उनकी हरकतें उनको सब मैंने किनार दर किनार करते हुए हर चीज में वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस करना शुरू किया। उन्होंने हर काम में बाधा किया। आवाम जो उम्मीद लगाए बैठी थी हम लोगों से, उसमें वो सिर्फ उनको कहीं से डायरेक्शन मिल रहा है कि काम नहीं होने दिया जाए। यही इनके पीछे भी कुछ लोग हैं जो आज न कल उनका नाम उजागर हो जाएगा। लोग ये जान रहे हैं कि इनके पीछे कौन है और किनके कहने पे वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये साजिश के तहत है ताकि काम नहीं होने दिया जाए और इसी तरह 3 साल का वक्फा गुजर जाए। लेकिन मैं बायलॉज के अनुसार का हमने वादा किया, बायलॉज के अनुसार कर रहे हैं और इंशाल्लाह बायलॉज के अनुसार ही सारी चीजें करेंगे। और जो 2 साल का वक्फा है इसमें हम खरा उतरेंगे और जो भी तरक्याती काम जो अधूरे पड़े हुए हैं उसको हम मुकम्मल करेंगे अपने आमला के लोगों के साथ। जब वो हमारे जेएमसीसी के कैंडिडेट, जो जेएमसीसी का नहीं हुआ वो और किसका होगा, जिन्होंने एक एक कदम कदम पर उनकी मदद की और 3 वोट से वो जीत हासिल किए। किनकी वजह से? सिर्फ जेएमसीसी की वजह से। इतने मेहनत करने के बावजूद वो 3 वोट से जीत कर आए और वो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि सबसे बड़े हमने कंप्रोमाइज उनसे बात करके कई बार 20 बार समाज के मुख्तलिफ लोगों ने ये कहा कि मिलजुल करके आप लोग कीजिए। हमने उनसे गला मिला, मैं उनसे गला मिल करके मुसाफा करके आगे बढ़ने की बात की। उन्होंने सिर्फ नेगेटिव काम किया। आगे 2 दिन के बाद फिर उनका रवैया शुरू हो जाता है। अंजुमन इस्लामिया के आमला की एक मीटिंग होती है जिसमें वो 2-3 मिनट के बाद आते हैं और ये कहते हैं कि मीटिंग नहीं होगी। भाई बायलॉज का मुताला कर लीजिए, बायलॉज के मुताबिक सदर को ही मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी है और रद्द करने की भी जिम्मेदारी सदर को ही है। ये बीच में टपक जाते हैं और उनके साथ 2-3 आमला के लोग मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मारपीट करने पर भी उतारू हो जाते हैं। और उनको जब कहा जाता है कि भाई आप क्या तमाशा देख रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं इनका मालिक नहीं हूं। टेबल कुर्सी फेंके जाते हैं। उनको ये भी कहा जाता है कि भाई आप यहाँ खड़े हैं और मेरे साथ बदतमीजी हो रही है, टेबल कुर्सी फेंके जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो उनका जवाब मिलता है कि मैं मालिक नहीं हूं, ये जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, मैं क्यों मना करूं। इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं और मेरे ख्याल से वो झूठ में डबल MA किया हुआ है। झूठ बहुत तरीके से, बहुत बढ़िया खूबसूरत अंदाज में इस तरह बोलते हैं कि लोग यकीन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अवाम सब जानती है, अवाम पूरी तरह से उनके कैरेक्टर के बारे में सब जान चुके हैं कि किस तरह के उनके मिजाज हैं। पीछे चल रहे हैं, उनका नाम बहुत जल्द बहुत दूर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह कुछ ही दिन के बाद उनका नाम शहर में आ जाएगा कि किनके कहने पे वो चल रहे हैं। आपको तो मेन वजह है जो हर काम में वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाधा पहुंचा रहे हैं। दफा 22
35 और 36 के अनुसार मैं बैठक बुला रहा हूँ। जब ईदगाह में नमाज रोक दी गई, नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, बैठक हुई थी और सारे लोगों ने मसालेहत की बात कह करके, मिलने मिलाने की बात करके बात को खत्म कर दी कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन हमने मीडिया के सामने ये कह दिया था कि भाई अगर कहीं गलती हो गई है तो मुझे माफ करें, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं नमाज जो ईद उल अजहा की थी, ईद उल अजहा की, उसमें मैं पूरी तरह से सबको दबाव दिया था कि नमाज यही होगी, लेकिन ये फरमान जारी करके नमाज नहीं पढ़ने दी है। ठीक है भाई, 1600 वोटर है, उनको इतना खबर दी जा चुकी है। ये कामयाब तो हो पाने की कितनी समय? हाँ, आप लोग का साथ मिल करके एक बैठक की थी कि मजलिस आम्मा को बुलाएंगे बैठक, इसमें जारी कर दिया है 29 अक्टूबर बरोज इतवार को 10:30 बजे।